आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल अल्मुनिया कंपनी लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, इसे नाल्को के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम इसे देखें तो लगभग 2.5% गेन के साथ क्लोजिंग दिया है। 200.05 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और अगर 5 ट्रेडिंग सेशन में हम इसे देखते हैं तो 5 ट्रेडिंग सेशन में इसमें डाउनफॉल देखा जा रहा है, हल्का सा डेंट 3.32% का। और वहीं एक मंथ के चार्ट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल रही है हमें, नियर अबाउट 18% का। और ये डाउनफॉल क्यों देखने को मिल रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए इससे पहले हम 6 मंथ के चार्ट भी देख लेते हैं। 6 मंथ में भी इसमें मामूली नेगेटिव में क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। 6 मंथ के ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं। यहीं एक साल में देख लेते हैं तो एक साल में ऑलमोस्ट ये 3% का डाउनफॉल, 3.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ये क्यों है, इसके लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल, टेक्निकल और ये दोनों तो देखना इंपॉर्टेंट है ही। ये देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ में अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो हम फंडामेंटल, टेक्निकल और प्राइस एक्शन इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए आगे के अपडेट पे चलते हैं। साथियों, अगर किसी से कोई गलती होती है उसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने चार्ट पे देखा, YTD पे क्लिक करके तो यहाँ पे हल्का सा डाउनफॉल दिखा रहा था, लेकिन 1 ईयर का चार्ट हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमें क्लियर फिगर बताता है, जो कि हम देख पा रहे हैं। इसमें नाल्को में 1 ईयर में 65% का गेन दिया है। तो एक मेरी तरफ से मिसिंग थी जिसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा मैं। चलिए आगे की अपडेट पे, आगे की वीडियो शुरू करें इससे पहले जरा ले लेते हैं निफ्टी का अपडेट। तो निफ्टी 50 का अगर हम इंडेक्स देखें तो आज मामूली हरियाली देखने को मिल रही है। आज नियर अबाउट 0.4% का गेन देखा जा रहा है निफ्टी में। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,707 पे। तो साथियों, जो निफ्टी में आज हरियाली देखी जा रही है उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं चार्ट पे, इधर 3 दिन की जो हमारी बढ़त थी वो मार्केट ने 2 ट्रेडिंग सेशन में इरेज कर दिया। ना अपने सेंटिमेंट को बियरिश करेंगे और ना बुलिश करेंगे। ये एक रेंज बाउंड है जो कि हमारा 23,550 का एक सपोर्ट दिख रहा है, 24,850 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके बीच में मार्केट काफ़ी दिनों से साइडवेज चल रहा है। और लाजमी है, अगर हम चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें ये पता चलता है कि निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंट हुआ है। तो इतना मोमेंट होने के बाद में लाजमी है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। और ये कंसोलिडेट हो रहा है तो ये निफ्टी यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ बना रहा है, ना कि हम इससे अपने सेंटिमेंट को बियरिश और बुलिश बना लेंगे। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ये तो निफ्टी का अपडेट है। चलते हैं सीधे अपने इंडेक्स पे, चलते हैं अपने सीधे स्टॉक के ऊपर, नेशनल अल्मुनिया। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेशनल अल्मुनिया के स्टॉक में जो वॉल्यूम आई है 116 लाख की वॉल्यूम, 116.2 लाख की वॉल्यूम आई है। और अगर रुपए में कारोबार की बात करें, अगर मोटा मोटी राउंड फिगर में बात करें तो 239 करोड़ का वॉल्यूम आया हुआ है। और यही अगर हम ट्रेड डिलीवरी में देखते हैं तो डिलीवरी में नियर अबाउट 18% आज के डेट में डिलीवरी में स्टॉक उठाया है लोगों ने। यही इस स्टॉक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखें तो इसमें लास्ट टाइम डिविडेंड का जो एक्स डेट था 29 नवंबर 2024 का था। और 13 नवंबर के बाद कंपनी की तरफ से कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है, जो कि आप लोग के सामने है। यहीं पे इस स्टॉक का फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल में सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप कंपनी का 37,835 करोड़ का है। यही स्टॉक का पी करंट देखते हैं तो 13.25 का, 13.3 का है। यही इंडस्ट्रीज पी देखते हैं तो नियर अबाउट 27 का है। यानी स्टॉक पी और इंडस्ट्रीज पी से कंपेयर करते हैं तो स्टॉक अभी चीपर पे ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही अगर कंपनी की आरओसी देखें तो कंपनी की आरओसी जो है वो 17 का है और आरओई 12.6 का है। स्टॉक का बुक वैल्यू 86.3 का है, जो करंट प्राइस 206 का है।
और यही कंपनी की हाई और लो देखें तो हाई कंपनी ने लगाया था 263 का और लो 122 का है। फेस वैल्यू कंपनी की 5 का है और कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है 3,623 करोड़ है और यही कंपनी के ऊपर जो कर्जा है नियर अबाउट 91 करोड़ है। तो डेप्थ और कैश में कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। कंपनी के ऊपर मामूली कर्जे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी जब चाहे तब इसे पेड कर सकती है। यहीं पे जो स्टॉक को अगर हम 3 साल में कंपेयर करके देखते हैं तो जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ये 200 डीएमए है और जो पीली लाइन दिख रही है ये 15 डीएमए है। तो इससे ये देखते हैं, ये 3 ईयर का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। तो जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहीं अगर पी देखें तो 3 साल का करंट पी है, मीडियम पी है इसकी 10.6 का और अगर 5 साल का हम देखते हैं एवरेज तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है जो कि 13.6 का पी है और ये नियर अबाउट यहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं या अभी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। ये मेरे तरफ से आप ध्यान रखिए इस बात को कि एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अवेलेबल है स्टॉक। मैं तो अपने लिए थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, स्टॉक को देखते रहता हूँ डे बाय डे, कभी किसी स्टॉक को कभी किसी स्टॉक को। तो उसके साथ ही एक वीडियो बना लेता हूं जिससे कि मैं खुद भी अपडेट रहता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक भी पहुंचाऊं ताकि आप लोग भी अपने आप को अपडेट रखें। तो साथियों एक बार गुजारिश है आप लोगों से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके पोर्टफोलियो में नेशनल एल्युमिनियम का स्टॉक है तो कृपया कॉमेंट करके बताएं कि आपके पास कितना स्टॉक है। यहीं पर अगर पेयर कंपनी देखते हैं तो पेयर में 7 कंपनी है, पेयर में 7 कंपनी है जिसमें सेकंड नंबर पे नेशनल एल्युमिनियम है। और अगर पी के मामले में हम कंपेयर करें तो हिंडाल्को अभी नंबर 1 पे है, सबसे कम पी में हिंडाल्को है। उसके बाद सेकंड नंबर पे नेशनल एल्युमिनियम है। जी हाँ, मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और मार्केट कैप के हिसाब से ये नंबर 2 की कंपनी है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो जी हाँ, नेशनल एल्युमिनियम के बाद ही कोई स्टॉक प्रॉफिट ग्रोथ निकालने वाली रही है। देखिए इसका 110 का प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल ग्रोथ जो है 4.5 का है, 4.5 का है। यही कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर ले तो हम एक नंबर रीड करके आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जिससे आपको भी देखने में बोरिंग लगेगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं मोटा मोटा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ और थोड़ा डीपली प्राइस एक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखिए सेल ग्रोथ कंपनी ने बहुत अच्छा अचीव किया है। कंपनी ने अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने सितंबर टू सितंबर यानी ईयर ऑन ईयर अच्छा जंप दिख रहा है। वहीं अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा जंप है। तो रिजल्ट के मैटर में ये कंपनी कहीं भी डाउन नहीं है लेकिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने देखा अभी रिजल्ट, तो रिजल्ट में सेल देखा और सेल के साथ अगर हम सेल जब कंपनी की बढ़ रही है तो लाजमी है कि सेल के साथ एक्सपेंस भी कंपनी की बढ़ेगी। तो कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। यहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कंपनी ने ज़बरदस्त नंबर निकाल के दिया है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें तो ईयर ऑन ईयर भी बेहतर है। जैसे कि हम पिछले साल सितंबर की बात कर लें तो 206 करोड़ था और इस बार सितंबर में 1062 करोड़ दिख रहा, तो अच्छा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो बहुत बेहतरीन है। इसका इफेक्ट कंपनी के ईपीएस पे भी पड़ा है जो कि करंट ईपीएस 5.78 का है और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो पिछले साल सितंबर में 1.2 का था और इस तरह का ईपीएस कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेहतरीन है कंपनी की परफॉर्मेंस। यहीं पे कंपनी की कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ बहुत बेहतरीन है देखे तो, और कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी ठीक है और लास्ट 1 ईयर का देखें तो लाजवाब है। वहीं स्टॉक प्राइस सीएजीआर बेहतरीन कहेंगे इसे, 10 साल में 15%, 5 साल में 33%, 3 साल में 23% और लास्ट 1 ईयर का तो लाजवाब है। यहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 10 साल का बहुत बेहतरीन कहेंगे इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आइए अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर के पास एक स्टेक कंटिन्यू बरकरार है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 51.28%। एंड यही एफआई और डीआई तो ये लोग अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं लेकिन हाँ इनके पास भी स्टेक ठीक ठाक 12% पड़ा हुआ है। ये एफआई की बात कर रहे हैं और डीआई को अगर देखें तो डीआई कंटिन्यू अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं जहां 10% से लगभग 20% होने को जा रहे हैं। यही पब्लिक का स्टेक देखें तो कंटिन्यू स्टेबल है, लगभग
20% के आसपास में अभी थोड़ा सा कम हो गया है। ये अच्छी बात है, पब्लिक स्टेक जितना कम होगा उतना बेटर होगा स्टॉक के लिए। यही स्टॉक में, मेटल स्टॉक में गिरावट हुआ है, जिस पे जो न्यूज़ है वो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस न्यूज़ में देखिए क्या मेंशन है, मेटल स्टॉक पीएसयू स्टॉक नेशनल में क्यों आई 8% की गिरावट, जानिए इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है, न्यूज़ में ये है कि हाल ही में एल्युमिनियम की कीमत में $600 से बढ़कर $820 प्रति टन हो जाने से नाल्को के शेयर पर पॉजिटिव असर पड़ा। हालांकि इसके बाद कीमतें गिरकर $700 प्रति टन के आसपास में आ गई है, जिससे कंपनी के प्रदर्शन पर असर पड़ा है। जी हाँ, तो थोड़ा सा मटेरियल का कॉस्ट महंगा हो गया, जिससे कंपनी के मुनाफे में थोड़ी सी कमी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अभी आएगा Q3 का रिजल्ट तो भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। यहीं पे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा जो सेलर दिसंबर मंथ में है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर ग्रोथ, जिन्होंने सेलिंग किया है 13,60,08,067 शेयर का दिसंबर मंथ में, जो कि पड़ता है 0.74%। और वहीं दिसंबर मंथ में जो सबसे बड़ा खरीदार निकला है महिंद्रा मोनोलाइफ स्मॉल कैप फंड, जो कि 2,50,00,000 शेयर का खरीदारी किया है। ये पड़ता है 0.14% महिंद्रा मोनोलाइफ स्मॉल कैप, जिसने खरीदा है 2,50,00,000 शेयर दिसंबर मंथ में, जो कि पड़ता है 0.14%। और यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं, सितंबर मंथ में म्यूचुअल फंड की तरफ से ठीक ठाक खरीदारी देखी गई। इसमें अक्टूबर में भी हल्की खरीदारी है, लेकिन नवंबर मंथ में जो फिगर देखने को मिल रहा है ये ज़बरदस्त सेलिंग का है। अब दिसंबर मंथ का डाटा भी अपडेट नहीं हुआ है, तो ये तो रहा म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से जो कि इन्फॉर्मेशन था। तो आइए अब हम देख लेते हैं चार्ट पे टेक्निकल और प्राइस एक्शन। तो जैसा कि ये अभी अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से इसका एक रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो नियर अबाउट 220 के पास में दिख रहा है। और वैसे तो देखें तो इसमें काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट भी है, लेकिन एक ज़बरदस्त सपोर्ट 190 पे है। और 100, आपको क्या लगता है कि ये 190 के पास आएगा या नहीं? मुझे तो जो चार्ट देख के एनालाइज हो रहा है उसमें ये अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में ये 190 के पास में इजीली आएगा। अगर इसका रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक ये 190 के पास में इजीली, मुझे चांस है कि ये ट्रेड करता हुआ 190 के आसपास में दिखेगा। और अभी भी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और इसके बाद अगर 190 से नीचे आता है या 190 के आसपास में आता है तो थोड़ा एक्यूमुलेट और करें, और अगर 220 को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पर भी वेटेज बढ़ाएं। और इसका जो ऑल टाइम हाई है ये मुझे लग रहा है कि बजट के आसपास में क्लियर करेगा। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। और इसमें अभी प्राइस एक्शन मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्राइस एक्शन इसमें बनेगा 220 को अगर ये क्रॉस करेगा तब इसमें स्विंग के लिए अच्छा पोजीशन क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कृपया कमेंट करके बताएं आप अपना ओपिनियन, और आपके पास नाल्को का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।